चलिए ध्यान दीजिएगा। है दो टाइप का मिरर है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है ना। ये क्या, कॉनकेव मिरर किसको कह रहे हैं? कॉनकेव मिरर किस मिरर को कह रहे हैं? तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? कॉनकेव में एक वर्ड आ रहा है केव, केव मतलब गुफा, अंदर की तरफ धंसा हुआ। गुफा कैसा रहता है? तो उसमें जो भी रहेगा वो अंदर की तरफ जाएगा, है ना। यहाँ हो गया आपका सरफेस कैसा, कॉन्वेक्स। आप एक चम्मच से भी देख सकते हैं कि सपोज ये एक स्पून है, चम्मच है ना। तो इसका ये वाला सरफेस क्या है? कॉनकेव, जो अंदर की तरफ धंसा है। और पीछे वाला सरफेस क्या है? कॉन्वेक्स, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। इतना हम लोग कल भी पढ़े थे। हमें आज इसमें स्पेशल क्या पढ़े रहे हैं? कल जब हम इसको डिफाइन किए कि स्फेरिकल मिरर क्या है, तो इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर। स्फेरिकल मिरर क्या है? तो हॉलोस्फीयर का ही पार्ट है। यानी कि यहाँ से एक कंप्लीट स्फीयर बनेगा। तो पहले स्फीयर बना दिए कि इस तरह से एक क्या बन रहा है, तो एक बन रहा है आपका कंप्लीट स्फीयर। अब लग रहा है ना कि अब पूरा स्फीयर था, उसी को यहाँ से क्रैक कर दिया, तोड़ दिया, तो एक ये बन गया, है ना। यहाँ से चलिए, इधर भी एक स्फीयर है, ठीक। और उसी स्फीयर का ही क्या है, पार्ट है। आखिर जब ये स्फीयर है तो कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, सेंटर। इसमें यह पॉइंट क्या मिल गया, सेंटर। अब इसमें नोटिस करने वाला बात है कि कॉनकेव मिरर का जो सेंटर है वो मिरर के सामने है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर है वो बिहाइंड द मिरर है। ये मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर है। ये वाला जो पॉइंट है आपका, है ना, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये लाइन किस चीज को दिखा रहा है। तो ये लाइन है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा लाइन? तो वो लाइन जो मिरर के सेंटर से, पोल से होते हुए जाए। पोल कहाँ है? तो इस पॉइंट को पोल कहा जाता है। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल। ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर इसको कहते हैं। ये पूरा क्या है, तो एक कर्व है। तो सी हो गया सेंटर, और इसका पूरा नाम हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि पोल दोनों में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में होगा। और होगा भी क्यों नहीं, दोनों तो ही स्फीयर है। दोनों ही क्या है, स्फीयर है, तो दोनों में सेंटर है, दोनों में पोल है। मिरर है तो पोल तो रहेगा। यहाँ पर हो गया इसका पोल, ठीक। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। यहाँ पे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, फोकस। अच्छा, जब यहाँ सेंटर है ना, और इससे आपका एक सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस। अगर ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये वाला डिस्टेंस आपका कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर किसको दिखा रहे हैं, तो आर शो करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को, ठीक है। यहाँ पे वही बात है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या है, आर। आर किसको दिखा रहा है, आर दिखा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर को, है ना। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में क्या रिलेशन है, बताइए। कि फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर से कैसे रिलेटेड है? तो हाफ है। अगर ये टोटल आर है तो बीचों बीच पॉइंट है। यानी कि एफ जो हम लोग को मिल रहा है, एफ मिल रहा है सर R/2, है ना। एफ कितना है, तो एफ है R/2, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या है, फोकस, है ना। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ना ना। क्या समझे हम लोग, कि जो फोकस होगा, है ना, फोकस मतलब फोकस पॉइंट नहीं, फोकल लेंथ का बात है। कि जो फोकल लेंथ होगा वो किसका हाफ होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का, एक फोकल लेंथ। अब इन दोनों में डिफरेंस भी समझना है आपको, कि फोकस सिर्फ एक पॉइंट है। फोकस क्या है, तो फोकस सिर्फ एक पॉइंट है। और फोकस से लेकर पोल तक के, यानी पोल से लेकर फोकस तक, पोल से कहाँ तक, फोकस तक, इस वाले लेंथ को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। पोल से फोकस तक का लंबाई क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको कहेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है सर, फोकल लेंथ। तो ये हो गया। तो जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मिल रहा है आपको, हाफ, आधा। तो अभी हम लोग को यही समझना था इसमें टर्म, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो अभी तो मिरर था, लेकिन अगर इस मिरर को हमेशा बनाते जाए आगे तक, तो ये कंप्लीट स्फीयर बनेगा। क्योंकि होलो स्फीयर होता ही है पार्ट ऑफ क्या, होलो स्फीयर नहीं,
हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल मिरर ना। स्फेरिकल मिरर क्या है, तो स्फेरिकल मिरर हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है, टुकड़ा है, तो उसे कंप्लीट भी तो किया जा सकता है। जैसे मम्मी पीट देती है तो थोड़े टूट जाता है, इस टाइप से। लेकिन अगर सारा टुकड़ा को हम जोड़ दें तो इस टोटल टुकड़ा में मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनेगा ना। कि टोटल टुकड़ा को अगर हम ऐसे ऐसे रख दें आपस में तो वो क्या बना देगा, एक कंप्लीट सर्कल। तो बस यही जो एक टुकड़ा है ना आपका, इसी को यहाँ समझना है कि हॉलो स्फीयर का टुकड़ा है। तो उस टाइप के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। इसमें एक साइड से पेंट होगा, या तो इस साइड से या इस साइड से। अब पेंट किस साइड से होगा इस पर डिपेंड करेगा कि मिरर कैसा है। मिरर जो है ये किस टाइप का मिरर है, कॉनकेव। इधर मिरर क्या बनाए हैं, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में पेंट किधर होगा, अंदर के सरफेस में। और कॉनकेव में पेंट किधर होगा, बाहर की तरफ। और अंदर वाला सरफेस में रिफ्लेक्शन होगा। और कॉन्वेक्स में बाहर वाला सरफेस मतलब बल्जिंग आउट है ना, इसको कहते हैं बल्जिंग आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ सरफेस। तो इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका अपोजिट सरफेस पर क्या रहेगा, उधर सिल्वर का कोटिंग और पेंट रहेगा। यहाँ जब रिफ्लेक्शन हो रहे हैं इनवर्ड सरफेस पर है ना, तो जो बल्जिंग आउट सरफेस है, जो बाहर की तरफ सरफेस निकला हुआ है, उस पर सिल्वर का कोटिंग और क्या होगा, पेंट होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो उसके बाद हम लोग कुछ टर्म समझें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे, है ना। फोकल लेंथ क्या है, फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, और पोल क्या है। फिर से एक बार समझते हैं कि पोल क्या है। तो पोल सर मिरर पर वो पॉइंट है ना, जिसके थ्रू होकर कौन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और कहाँ से पार होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और बीच में उसको कौन मिल जाएगा, फोकस, है ना। फोकस कहाँ सिचुएटेड होगा, तो मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट किसका, तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का। और इस वाले डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो फर्स्ट फार्मूला आपका यही बन गया कि एफ इज इक्वल टू r/2। इससे जो भी फार्मूला बन पा रहा है यही बन रहा है कि एफ कितना है, तो r/2। तो ए आर किसके इक्वल, टू एफ का। कुछ क्वेश्चन इस पर भी आएगा कि एक कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, फोकल लेंथ पता लगाना है। सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, इसका आधा 5। अब क्वेश्चन क्या दिया कि फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा, 20। क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है, हाफ होता है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो जब आधा में 10 है तो पूरा में क्या रहेगा, 20, है ना। तो अभी हम लोग इसको समझे, ये टर्म हम लोग को जानना था। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन है जो किससे पास होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ डिस्टेंस है किसके बीच, तो पोल और फोकस के बीच, है ना। मिरर का दो टाइप, अभी इतना लिखिए फिर आगे समझते हैं। और